परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़िदित विनिदित पीतांबरधारी सर्वेश्वर श्री उलाधार अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर श्री अवध बिहारी राजा रामचंद्र भगवान की वांगमय प्रत्यक्ष स्वरूप गोस्वामी द्वारा स्वरचित श्री रामचरितमानस, जो श्री रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, भगवान का प्राण है, भगवान का साहित्यिक विग्रह स्वरूप है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो कि साक्षात भगवान इस रामचरितमानस में ही अपना अंश, अपना प्राण, अपना हृदय, अपना पूर्ण विग्रह इसमें ही स्थापित कर चुके हैं। दिव्य निरंतर प्रथम दिन से लेकर और आज अष्टम दिवस की अब दिव्यमयी रसमयी संगीतमयी ये भक्तिमय गंगा हमारे कानों से लेकर हमारे हृदय को और हमारे हृदय से हमारे पूरे शरीर को और इस देह रूपी को पवित्र किया, हमारे मन को पवित्र किया। उन मन में रहने वाले मेरे करुणा निधान सुजानशील भगवान श्री राम जी ने हम पर कृपा करके हमें आनंद बरसाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए कथा में श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान का आश्रय लें। राम राम जपूं मैं तो सदा, जपूं निरंतर राम सदा। तो ऐसे मन में भाव रखते हुए भगवान का चिंतन करना है। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। भाव श्री गोपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी, दशरथ अजर बिहारी। ठाकुर तालियों की सेवा देते हुए अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध
बिहारी के, अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी के, अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी के, अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के, अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो दिव्य इस श्री रामचरितमानस की दिव्य पावन भक्तिमय गंगा हमारे जीवन को और हमें पवित्र किया। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। मुख को पवित्र किया भगवान के नाम का नाम लेकर, और हृदय को पवित्र किया, कानों को पवित्र किया यदि ब्रह्म ज्ञानम, भगवान की कथा को सुनकर। हस्तों पवित्रम यदि दान पुण्यम, हाथों की शुद्धता है कंकण पहनने से नहीं, दान देने से। हर चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और पैरों की शोभा है भगवान के मंदिर जाने के लिए। ये मानवम पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानव क्या है, इतने जीवन में पाप करता है। और पाप ये नहीं आप किसी से लड़ाई झगड़ा करो, पाप अनेक प्रकार के होते हैं। यदम पापम कर्मण्य पात्रम वासासि बाणम जीवेन पापम, 3 प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में पाप और पुण्य करता है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मनसा वाचा और कर्मणा, सर्वप्रथम होता है मनसा। मन से भी पाप होता है, कैसे? अगर हमने किसी व्यक्ति के लिए, किसी और जन के लिए हमारे अपने मन में द्वेष भावना रखी, तो मनसा, मन से वह पाप कर्म किया। और मन से ही पुण्य भी होता है। तन मन, जब हम कोई कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले शरीर से खड़े होते हैं, तब हम अपने मन से खड़े होते हैं, और तब अंतिम में आता है धन। तो मन के द्वारा अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचें, तभी हम उस मन से उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। भगवान भी उन्हीं के घर आते हैं, उन्हीं के मन में आते हैं जिनका मन क्या होता है, निर्मल होता है। ये मन की बड़ी चंचल है, मन तपिरत चंचल जाए, मन बड़ा चंचल है। ये मन क्या है, अगर अभी हमने सोच लिया महाराज कि हमने विदेश का नाम ले लिया अमेरिका, तो मन वहीं पहुंच जाता है। ये मन इतना, इसकी वायु से भी तीव्र गति है। और पतंजलि योगपीठ ने नियम संयम, इस मन को रोकने के लिए 8 योग बतलाए, 8 सूत्र हैं। तो ये मन की गड़ी जो गति है बड़ी विचित्र है। तो मन से हम सर्वप्रथम कर्म करते हैं और पाप भी करते हैं। दूसरा है वाचः। वाचः का अर्थ होता है अपनी बोली भाषा से। अगर हमने किसी व्यक्ति से मधुर मीठी मीठी बात कर ली, तो हम उस व्यक्ति को अपना बना सकते हैं। मुख जहि तनु बड़ो सुत भागी। अगर हमने किसी व्यक्ति से मीठी बात कर ली, तो महाराज ऐसे लगता है जैसे मेरा अपना है, मेरा हितैषी है। कटु तन बचनो द्वेष अरुभासी। अगर किसी व्यक्ति से हमने कटु वचन बोल दिए,
और वह वचन उसके हृदय पर लगे तो सबसे बड़ा अहितकारी माना जाता है। तो ये जो वाणी है, इस वाणी से हम किसी भी व्यक्ति को अपना और पराया कर सकते हैं। मंगल कारण बोल मृदुबानी। अगर अपने जीवन में मंगल चाहते हो तो रघु स्वामी जी कहते हैं कि हमेशा सदैव अच्छा बोलो, मीठा बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम बुर्यात न बुरात अवप्रिय। राजा दशरथ जी महाराज सुमंत्र जी से कहते हैं, हे सुमंत्र मेरे राम की खबर मुझे दो। सत्यम ब्रूयात, सच बोलना, पर कैसा सच बोलना कि प्रियम बुर्यात। देखो हम कभी कभी अपने मित्र के लिए, अपने हितैषी के लिए, अपने परिवारजनों के लिए अच्छा बोलना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, परंतु कैसा सच बोलें। अब हम महाराज गुस्से से बोल देते हैं कि तू भाई बुरा मान भला मान, तेरे भीतर ये भी बीमारियां हैं। अरे अगर आप वही बात अगर प्रियम बुर्यात, प्रियजन से बोलोगे, मीठे स्वर में बोलोगे, तो वह आपकी बात जरूर सुनेगा। कहते हैं सत्य बड़ा कटु होता है, परंतु अगर वाणी आपकी मीठी है ना, तो वह कटु को भी मिठास भर देता है। तो दूसरा कर्म है वाक। इस वाणी से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, और जब अपना बनाया तो पुण्य कमाया। और अगर किसी व्यक्ति को कटु वचन बोल दिए, कुछ बुरा वाला बोल दिया, तो उसे हम अपना शत्रु बना लेते हैं, जिससे हम वह पाप को अर्जित करते हैं। और तीसरा कर्म आता है कर्मणा। इस शरीर के माध्यम से जब हम कर्म करते हैं, मानो यहाँ कथा हो रही है, किसी व्यक्ति ने पंडित जी की सेवा की, किसी ने भोजन बनाया, किसी ने कुछ कार्य किया, तो उसने इस शरीर के माध्यम से कर्म किया, पुण्य कमाया। और किसी व्यक्ति का अगर घर में अच्छा कार्य हो रहा है और कुछ अपने हाथों से किसी का कुछ गलत कर दिया हमारा, तो उससे भी पाप कर्म किया जाता है। तो मनसा वाचा और कर्मणा, ये तीन क्या है, हमारे पाप और पुण्य के भागी हैं। आपको प्रत्येक दिन कथा में सुनाता हूँ, बीज रूप तब धार शरीरा। परमात्मा ने हमें दो बीज दिए हैं, एक है पाप, एक है पुण्य। तब हो देव धरो तनु जाई। अब हमारे भीतर हमारी कितनी बुद्धि है कि हम उस बीज को किस प्रकार लगाएं। अगर हमने पाप का बीज बोया, हमें पाप का फल प्राप्त होगा, पुण्य का बीज कमाया तो हमें पुण्य प्राप्त होगा। तो ये संसार रूपी गाड़ी है, और इस गाड़ी में महाराज हमें परमात्मा ने छोड़ दिया है, परंतु अब हम पर बात है कि हम इस जीवन को किस प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे। और रामचरित हमें सिखाती है हमें अपने जीवन में किस प्रकार होना चाहिए। राम जी से सीखा रामचरित जे जनत अघाई। एक जगह में कहा कि राम जी का जो चरित्र है वो सर्वगुणों में सुसंपन्न है। राम जी से सीखो कि माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, और राम से सीखो कि राजनीति भी कैसे करनी चाहिए। राम जी से सीखो कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। राम जी से सीखो राज्य कैसा चलाना चाहिए। एक पुत्र का दायित्व होता है अपने परिवार को, अपने घर को, उनका पालन पोषण करना उसका सर्वप्रथम धर्म है, कर्तव्य है। तो राम से सीखो। मधुर वचन तब रघुकुल जाए। जहां भी जाते हैं तो मधुर वचन बोलते हैं। दूर से लग जाते हैं महाराज ये तो रघुकुल घराने से लग रहा है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, अपने परिवार का दर्पण होता है। तो राम जी हमेशा किसी से, किसी भी व्यक्ति से मधुर वचन कहते हैं। भरत जी से सीखा कि भ्रातृत्व प्रेम कैसा होता है। यहां पर दशरथ जी और मां कैकेयी ने जब भगवान श्री राम को वनवास दिया तो कहते हैं राम जी ने अपनी माता को कुछ कहा नहीं। प्रिय वचन मधुर बोल सुहावा। प्रिय वचन बोला कि मां क्या आज्ञा है। अगर बच्चा गलत राह पर जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि माता पिता का
कर्तव्य बनता है अपने पुत्र को अच्छी दिशा दिखानी, परंतु कहते हैं अगर माता पिता भी अपने पथ से भूल जाएं, गलत दृष्टि में चले जाए, गलत संगत में जाने लगे, तो एक पुत्र का दायित्व होता है अपने माता और पिता को अच्छे मार्ग पर लाना। ये पुत्र का दायित्व है। भजहु सकल तब तब अविनाशी, इस प्रकार भगवान का नाम भजते रहना चाहिए। मृता संग तब भव नहीं जानी, माँ सीता, माँ जानकी, उनका कैसा स्वभाव है कि मन हो सपन ये हो को मृदु जानी। मन में भी भगवान है और ध्यान में भी भगवान है। तो परिवार की वास्तविकता, परिवार का जो वास्तविक गुण है, सर्वप्रथम व्यक्ति को उसे अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। नीति कहती है जिस स्थान पर व्यक्ति का सम्मान न हो, चाहे वो मित्र का घर हो, चाहे वो गुरु का घर हो, चाहे वो किसी अन्य व्यक्ति का घर हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। बोलहु तब अब स्वर्ण सिधारी, चाहे उस स्थान पर सोना भी बरस रहा हो, उस स्थान पर नहीं रुकना चाहिए, नीति कहती है। तो इसी प्रकार राम कथा हमें हमारे जीवन में जीना सिखाती है। रामचरित की मानस रचना, रामचरित की ऐसी मानस रचना, मन की रचना तुलसी कृत रामायण है। करती है हम सबका प्यारे जीवन में कल्याण है। राम कथा सुर तरो की छाया, राम कथा सुर तरु की छाया, राम कथा सुर तरो की छाया। राम कथा सुर तरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब व्यक्ति के पास सब कुछ है, समर्थ्य है, प्राप्त है, राम और रावण की परिभाषा मैं आपको प्रत्येक दिन कथा में कह रहा हूं। रावण के पास अथाह बुद्धि का सागर है, दशानन है, जिसपे 10 सिरों का ज्ञान हो, 10 बुद्धियों का ज्ञान हो। ऐसे कौन है? रावण। और राम की जीत का कारण क्या है, रावण की हार का कारण क्या है? अगर हम इस रामचरितमानस का सार देखें तो हमें अपने जीवन में इसे लेना चाहिए। राम के पास जो है, राम उसमें पर्याप्त है, राम को और कुछ नहीं चाहिए। पर रावण के पास जो है वो उसे पर्याप्त नहीं है। इसका अर्थ है व्यक्ति के जीवन में उसे संतोष होना आवश्यक है। 5 पंच सुंदर कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या है मंदोदरी, रावण के पास है। सोने की लंका रावण के पास है, फिर भी रावण को क्या चाहिए? और चाहिए, संतोष नहीं है। व्यक्ति के दुख का कारण क्या बताया? दुख तब भयो संतोष ही आवा। दुख का कारण संतोष है, असंतुष्ट रहना। कामन भक्ति दुख तब पावा। महाराज 2 रोटी सुकून से मिल रही है, तभी भी महाराज मन में असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है। तो वही रावण हमारे भीतर भी है। कामनाओं का जो जड़ है, कामना जड़ है,
और कामनाओं के जड़ उस पेड़ पर लगने वाले जो फल हैं वह कौन है? हमारे दुख हैं। तो कामनाओं को उत्पन्न होने ही मत दो। इच्छाएं जब व्यक्ति की बढ़ जाती हैं और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वही इच्छाएं उसके दुख का कारण बनती हैं। और राम से सीखो, वन में है तो आनंद में है, राज्य में है तो आनंद में है। तो परमात्मा ने सबके लिए उचित उचित व्यवस्था की है। जब दांत नहीं तब दूध दियो है, जब दांत दिए कचोर भी देगो। अरे परमात्मा ने सबकी व्यवस्था की है। किस व्यक्ति ने कितना भोजन प्राप्त करना है, किसके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में कितना उस पे धन आएगा, कितना उस पे जमीन जायदाद आएगी, कितना क्या आएगा, सब पहले से निर्धारित है। परमात्मा ने सबकी व्यवस्था की है। पर नहीं महाराज, हमारे जीवन में हमें बड़ी चिंता रहती है। अच्छा, एक बार नारद जी महाराज के मन में एक कथा आती है। नारद जी के मन में शंका हुई कि चलो मुझे संसार घूमना चाहिए। भगवान नारद जी संसार घूमे। तो देखो बड़े ध्यान से इस कथा को आप सुनो। जब नारद जी संसार भ्रमण करने आए तो संसार में देखा सभी व्यक्तियों को परमात्मा ने कुछ ना कुछ दिया है काम, परंतु नारद जी की दृष्टि गई सुअर पे। जब सुअर पर दृष्टि गई तो देखा परमात्मा ने कैसी सृष्टि रचा है, कैसी सृष्टि ये परमात्मा ने रची है। सबको अच्छा अच्छा स्थान दिया, ये सुअर को कीचड़ में स्थान दिया। तो नारद जी के मन में बड़ा दुख हुआ। तो भगवान के पास गए, बोले प्रभु मेरी एक बहुत बड़ी कामना है। तो बोले महाराज क्या कामना है? कहा कि मैं आपने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, परंतु जो उस सृष्टि में सबसे नीच जानवर है वो सुअर को आपने उस गंदी सी जगह दे रखा है। मैं चाहता हूं हम सुअर को स्वर्ग में स्थान दे दें। हम लोग भी सोचते हैं किसी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति को देखकर कि हम इसका भला करें, भला करूं, पर परमात्मा ने जो उसके भाग्य में लिखा होगा, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा, उसने व्यक्ति का उस कर्म को प्राप्त करना ही उसका क्या है? जीवन है। भगवान ने नारद जी को समझाया कि नारद जी कहाँ पड़े हो चक्कर में। अरे जो सृष्टि रची है तो उनके अनुसार ही हमने सृष्टि को रचा है। नारद जी ने कहा नहीं भाई, मैं तो उन्हें स्वर्ग में जगह दूंगा। तो भगवान ने कहा भाई ठीक है, तेरी मर्जी। इधर नारद जी आए और सुअरों को उठाया। कहा भाई मैं तुम्हें बड़ी सुंदर सी जगह लेकर जाता हूँ। सुअर भी बड़ा प्रसन्न हो गए कि नारद जी हमें बड़ी सुंदर जगह लेकर जाएंगे। तो आकाशवाणी से जा रहे हैं। नारद जी से पूछा, जयति जगति माया यस्य काया धमस्ते वचन रचन में कम केवलम चाप कल्याण। अरे नारद जी महाराज जय हो आपकी। आपके दर्शन पाने से तो परमात्मा मिल जाते हैं, ध्रुव को भगवान मिल गए। तो महाराज आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं सुअरों को कि मैं तुम्हें स्वर्ग लोक ले जा रहा हूँ। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर पृथ्वी पर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तुम्हें सुंदर सा स्वर्ग लेकर जाऊंगा। वहाँ तुम सुंदर सुंदर फूलों में शयन करोगे, अच्छे अच्छे कंदमूल फलों को आहार करोगे, सुंदर सुंदर तुम्हें सुम अमृत पान कराया जाएगा, आनंद में रहोगे बस। तो सुअरों ने कहा महाराज सब कुछ तो ठीक है, पर हमें क्या कीचड़ मिलेगा वहां? महाराज जी ने कहा कैसी बात कर रहा है? बोले वहां पे तुम तो वहां नीचे कीचड़ में सोते हो, तो स्वर्ग में तुम्हें फूलों की सैया मिलेगी। सुअरों ने कहा महाराज नारद जी आप अपने फूल अपनी सैया अपने पास रखो, हम उस कीचड़ में ही घुसे में छोड़ दीजिए वहीं। नारद जी समझ गए महाराज कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। तो परमात्मा ने सबके अनुसार उस सृष्टि को रचा है। गर्भम दुखम समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में जब बच्चा रहता है ऐसा कष्ट ऐसा दुख से कभी नहीं हुआ जो गर्भ में होता है। तो गर्भ में रहते ही बच्चे को उसका धन कि इतना जीवन में कितना ये धन कमाएगा, कितनी विद्या अर्जित करेगा,
और कितनी इसकी आयु होगी ये गर्भ में ही धारण हो जाता है। इसलिए कहते हैं बच्चा हो गया। महाराज जी फलाने फलाने का बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, हो भी गया और गया भी, आया था सो जाएगा भी। तो इस संसार को रचा है परमात्मा ने, सबको कार्य दिया है। पर मनुष्य जीवन का सबसे पहला कर्म है परमात्मा को प्राप्त करना। अपने हृदय में, अपने मन में उस राम को पहचानो और उस रावण को मार दो। आज ये संकल्प करके जाओ। इतनी सुंदर बनाई दुनिया भगवान ने। इस संसार में उस परमात्मा को प्राप्त करने हम यहाँ आए हैं। काम करते करते चलो, मन में भजते चलो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हम नहीं चला रहे। हम सोचे महाराज आज हम छुट्टी कर लें तो ऑफिस में काम कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा। तो महाराज ये हमारी मूर्खता है। हमारे आने से पहले भी संसार चल रहा था, जाने के बाद भी संसार चलेगा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। अब हमने अगर पुण्य का फल पिया, उस बीज को बोया तो पौधा हुआ। अच्छे का बोओगे तो अच्छा फल हमें मिलेगा, और बुरा पाप का बीज बोओगे तो पाप ही हमारे कर्म में लिखा होगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। ऐसी परमात्मा की ये सृष्टि है। आपने कथा में श्रवण किया, इधर भगवान ने रावण का उद्धार किया। तो कहते हैं जब रावण का प्राणांत हो गया, रावण की जो प्राण है अंगुष्ठ मात्रेण हो, वह प्राण निकलकर भगवान श्री राम के चरणों में लिप्त हो गया। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। ये आपको कल की कथा सुना रहा हूं। कल के एक राम कौन है और हमारे भीतर वो राम कौन है, पहचानो। राम एक पत्थर पर जा बैठे तो कहते हैं पीछे से मंदोदरी आ रही हैं, इतनी सुंदर। तो जब राम जी ने कहा तव ही छाओ लंकस देखूं, जैसे ही आते हुए पीछे से एक छाया देखी स्त्री की, तो छाया देखी भगवान ने तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो मंदोदरी ने कहा मैं देखना चाहती हूं जिसने दशानन को मारा, जिन्होंने त्रिलोक्य नवग्रहों को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा था, उस दशानन को किसने मारा। तो कहा माता जी मैंने ही दशानन को मारा। तो मंदोदरी समझ गई, बोले राम मेरे मन में प्रश्न था कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है इस त्रिलोक्य में जो मेरे स्वामी को मार सके, पर मैं आज समझ गई। रावण की मृत्यु का कारण मैं समझ गई कि जब
मैं तुम्हारे पास आई तो तुमने मेरी छाया को देखकर उठकर मुझे प्रणाम किया, और एक मेरा स्वामी था कि मुझ जैसे सुंदरी को पाने के बाद भी वह एक मुनि वेशधारी स्त्री के पीछे, तुम्हारी जननी जनकी पीछे कामातुर हो गया। तो ये क्या है? सबसे बड़ी हार है रावण की। राम से सीखो किसी का सम्मान कैसे करें, कि छाया आते ही देखकर प्रणाम किया। तो ये रावण के अंदर और राम के अंदर का अंतर है। तब धर रूप रामचरित सुहावे, ये राम का चरित्र है। तो कल आपने जब यह कथा सुनी किस प्रकार रावण का प्राणांत हुआ, यहां विभीषण जी को राज्याभिषेक करवाया, इधर देवताओं ने सुंदर भगवान की पुष्पों से अमृत वर्षा की, भगवान की स्तुति गाई। राम जनक तुम पावन स्वामी, बजाहू अब देव तुम रावत मानी। देव सागर कर तुम कीना, कराहू प्रणाम मोमद दीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। यहाँ भगवान विभीषण को राज्य पर बैठाया, राज्याभिषेक करवाया लक्ष्मण के द्वारा। इधर 14 वर्ष जब भगवान के पूर्ण हुए, कहते हैं 13 वर्षों तक चित्रकूट नाम के पर्वत में रहते हैं। 1 वर्ष के भीतर भीतर अंतराल के समय में यह लंका कांड हुआ था। यहां से विभीषण ने अपना पुष्पक विमान दिया। आज 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, और इधर भरत जी को संशय हो गया, चिंता हो गई। कातुक दुख मम भ्रात रे भारा। इधर भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने वचन लिया है कि जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, अगर उस दिन मेरे भैया राम नहीं आए तो मैं उस दिन अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। गुरु तब विश्व मुनित सुहावा। अपने गुरु जी के पास गए और उनसे निवेदन करने लगे। इधर भगवान को पुष्पक विमान में बैठाया, और पुष्पक विमान में बैठाते माँ जानकी जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, नल नील और अंगद समेत विभीषण जी भी आज अयोध्या की तरफ आए। तो माँ जानकी जी ने माँ गंगा जी से प्रार्थना की थी कि जब 14 वर्ष हो जाएं तब मैं तेरी पूजा करूंगी। तो आज जानकी जी गंगा जी की पूजा कर रही है श्री रामचंद्र जी के साथ, भैया लक्ष्मण जी के साथ। इधर भैया को बड़ा दुख हुआ और कहने लगी, मनस ही तब अब गुरु तुम जावा। आज हे गुरुदेव, मेरे भैया राम ने आना था, अगर संध्या के समय से पहले पहले नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। तो राम जी को पता था कि मेरा जो भैया है भरत बड़ा हठी है। तो लक्ष्मण जी से बातें की, लक्ष्मण जी से कहा भाई भरत को संदेशा भेजना चाहिए। तो हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को कहा जाओ और भरत को संदेश देकर आओ कि राम जी आने वाले हैं। आवत रघुकुल रामो संदेशु। इधर हनुमान जी उड़ कर गए जहाँ भरत भैया विलाप कर रहे हैं गुरु जी के समीप। तो ब्राह्मण रूप रखकर हनुमान जी गए और कहा भैया चिंता मत करो, आवत रघुपति ताहि भाई। आपके भैया भगवान रामचंद्र जी गंगा जी के तट पर पहुंच गए और माँ जानकी जी के साथ लक्ष्मण भैया के साथ पूजन कर रहे हैं। भैया भरत ने सुना तो बड़ा गदगद हो गई, आंखों से अश्रुपात बहने लगे। का तुम विप्र
कुशल समाचारा। अरे आप कौन हैं विप्र देवता जिसने इतना सुंदर सा मुझे समाचार सुनाया? तो भरत जी के कहने पर ता हनुमंत रूप अपुपारा। हनुमान जी अपने रूप में आए को बोले भैया मैं आपका राम जी का दूत हनुमान हूं। बोले हनुमान जी महाराज की। बोले भगवान राम जी आने वाले हैं और आप अब अवध में जाकर तैयारी करो, अयोध्या में जाओ और तैयारी करो। सजा दो घर को गुलशन सा में, अवध में राम आने वाले हैं। ऐसा मन में भाव रखा। इधर भैया लक्ष्मण जी के साथ माँ जानकी जी, अंगद, नल, नील, जामवंत जी, सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ, हनुमान जी के साथ आज भगवान श्री राम आ रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो। बड़े भाव से हम सभी लोग स्वागत करें भगवान का। अवध में राम आए हैं। ओ सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी। ओ लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। बड़े भाव से ऐसे मन में चलता रहा और हम सभी लोग बड़े भाव से भगवान का स्वागत करें। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को। बहा कर प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा। बहा दो प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। इधर भैया तीनों माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, भरद्वाज मुनि आज भगवान श्री राम जी के स्वागत करने के लिए सभी अवध के राज्य में रहने वाले मंत्री, सैनिक, माताएं आज भगवान के स्वागत करने के लिए आई हैं। भगवान को आते देखा तो बड़ा हर्ष उल्लासित होते हुए बड़े भाव से भगवान जय श्री राम का
आज नारा लग रहा है, मानो आज किसी सर्प को उसकी मणि मिल चुकी है। भवनंतानम भवभूषणम भवतदे, ऐसा मन में भाव रखते रखते आज भगवान अयोध्या की भूमि पर पुष्पक विमान से उतरे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। मन में भाव रखना है, हे भगवान जिस प्रकार आप उस अवध में आए हैं, मानो इस शरीर में प्राण आ गया हो, उसी प्रकार आप हमारे जीवन में भी आइए और हमारे जीवन में भी शांतिमय सुखमय हमारे जीवन को करो। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम जाकर माता कैकेयी के पैर छुए। देखो, जिस माँ ने वनवास का आज्ञा दी, उस माता के पैर सर्वप्रथम जाकर पड़े। भगवान ने प्रणाम किया, माँ जानकी जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण बाबा ने प्रणाम किया। इसका अर्थ है, जब भी आप देखो कोई हमारा अहित करे, तो कभी भी उसको आप भी उसका अहित करने का मत सोचो। बाबा न तत्र संजयो तो हो, नहीं तो आप में और उसमें कोई भेद नहीं है। राम से सीखो, झुकना किसे कहते हैं। खड़ा तो मुर्दा भी रहता है, पर क्या करें, उसमें तो प्राण ही नहीं है, इसलिए झुकना सीखो। सूक्ष्मं काष्ठानि मूर्खश्च नमन्ति ते कदाचिनः, नमन्ति ते गुणिनो वृक्ष, नमन्ति ते गुणिनो जना। अरे फलदार वृक्ष से शीश को झुकना किसे कहते हैं। तो ऐसे आज राम जी ने माँ कैकेयी को प्रणाम किया, कौशल्या को प्रणाम किया और माँ सुमित्रा को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया। इधर भैया भरत ने देखा, जिन भरत ने हाथ में भैया की पादुकाएं रखी हैं, तो वर्णन आता है, कौशेन्द्र पदम पंजुलयत मंजी, पादोनयेन दवतंबरदो यथावी। भरत की आंखों में आंसू हैं अपने भैया को देखकर। हाथों में पादुका लेकर भगवान श्री राम जी के पास गए और चरणों में पादुका रखी। भगवान ने उन पादुकाओं को पहना और आज भरत जी भैया के हृदय से लग गए, मानो किसी शव कहते हैं मुर्दे को, मानो आज किसी मुर्दे को, मृत व्यक्ति के शरीर में प्राण डाले हों। उसी प्रकार आज भैया भरत की स्थिति है, मानो किसी भूखे को भोजन मिले, ऐसा भाव है, ऐसा प्रेम है, आनंद है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है भैया भरत का, जिनको राम जी की कृपा मिली। मैं प्रत्येक दिन कथा में कहता हूं, उस व्यक्ति का हर बड़ा भैया राम है, जो अपने छोटे भाई से प्रेम करें। उस माँ का बेटा राम है, जिसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर जीवन में ये आ जाए, देखो राम राज्य किसे कहते हैं। इधर राम जी को लेकर गए, सुंदर स्नान करवाया, वस्त्र सुशोभित हुए और राज्य में जब प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया, तो राज सिंहासन पर जाकर बैठाया और ब्राह्मणों के द्वारा वेदों से शास्त्र के अनुसार उनका राज्याभिषेक हुआ। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो देखो भैया भरत ने अपना वो मन, वो राज्य खाली रखा, वो आसन खाली रखा, किसके लिए? राम जी के लिए। तो हम भी अपने इस मन रूपी, कपटी रूपी मन में जगह खाली नहीं कर सकते भगवान के लिए? कर सकते हैं, कर सकते हैं। मोही कपट छल छिद्र न भावा। अगर इस मन से हमने कपट दूर कर दिया, छल को दूर कर दिया, तभी जाके परमात्मा वहां बैठेंगे। आपको मैंने कल उदाहरण दिया कि 2 कमरे हैं हमारे पास, एक में गंदगी की हुई है और एक कमरा बड़ा सुंदर साफ रखा है। तो आप किस कमरे में जाकर बैठोगे? जो कमरा क्या है? साफ हो। तो वह जो गंदगी वाला कमरा है, कचरे वाला कमरा है, वो कौन है? हमारे मन में द्वेष, कपट किसी व्यक्ति के लिए, जब हम क्रोध करते हैं, छल उसके प्रति आता है,
अगर जब हम ये चीजें उस कमरे से साफ कर दें, तब जाकर परमात्मा हमारे मन में आ जाते हैं, हमारे हृदय में बैठते हैं। तो रावण भी हमारे अंदर है और राम भी हमारे अंदर है। ये अयोध्या ही हमारा शरीर है। बालकांड पब पावु है, अयोध्या मन हृदय। तो ये परमात्मा का साहित्यिक विग्रह है, स्वरूप है शरीर अयोध्या। और अयोध्या में रहने वाले प्राण कौन हैं? भगवान श्री राम। वहां उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी है, कौन? मां जानकी। भैया लक्ष्मण हैं। तो ये तीनों कौन हैं? इन तीनों को संज्ञा दी गई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। लक्ष्मण जो हैं अपने भैया के प्रति समर्पण हैं, उन्हें वैराग्य का भाव है अपने भैया के लिए। मां जानकी कौन है? ज्ञान, उनका अभिमान है। धर्मपत्नी जो है पुरुषों का अभिमान होता है। वृता सुंदरतम स्त्रीणाम परिपूर्तया। स्त्री किस चीज का प्रतीक होता है? शक्ति का प्रतीक होता है। जो यह विश्व, ये संसार क्या है? शक्ति के अधीन है। तो राम जी की शक्ति कौन है? मां जानकी। और राम क्या है? स्वयं सागर परमात्मा, उस भक्ति स्वरूप अखंड करुणा वरुणालया भक्तवांछिता कल्पतरु तड़िदित विनिदित पीतांबरधारी सर्वेश्वर श्री युगलाधार अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राजा रामचंद्र भगवान की। इधर भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है। भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी राज्य में अधिकारी दिया जाता है। अलग अलग राज्यों के उन्हें पद दिए जाते हैं। राम राज्य चलता है। तो राम राज्य पर बहुत सुंदर दोहे और चौपाइयों में आया कि राम राज्य किसे कहते हैं? जिस राज्य में प्रजा कभी भूखी न सोती हो, जिस राज्य में, जिस प्रजा में स्त्रियों का सम्मान होता हो। एक वर्णन तो राम राज्य का यहां आया और एक वर्णन आता है महाभारत में। महाभारत में जब भीष्म बाणों की सैया में लेटे हैं, महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ। भीष्म जी बाणों की सैया में लेटे हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी, मां कुंती, भगवान कृष्ण और सुभद्रा जब भीष्म के पास आते हैं, देखते हैं उन्हें जब कष्ट हो रहा है, सभी पांडव उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे गुरुदेव, हमने यह महाभारत का युद्ध तो जीत लिया, अब आप हमें ज्ञान दीजिए, हमें उपदेश कीजिए कि हमें राज्य को कैसे चलाना चाहिए। एक प्रधानमंत्री का, एक मुख्यमंत्री का या हमारे गांव का प्रधान भी होता है, तो उसका कर्तव्य क्या है? महाभारत में भी वर्णन आता है। तो भीष्म जी कहने लगे, युधिष्ठिर सुनो, एक सबसे अच्छा राजा कौन होता है? बल प्रज्ञानाम च स्त्रीणाम याचा। जिस प्रजा में राजा स्वयं 2 समय का भोजन करे न करे, पर प्रजा बिना भूखी नहीं सोनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, तुम वस्त्र पहने न पहनो, पर राज्य के हर बच्चे के, हर स्त्रियों के, हर पुरुषों को कपड़े होने आवश्यक है। ऐसे राज्य का एक राजा का कर्तव्य होता है। तीसरा कहा कि तुम्हारे सर पर छत हो ना हो, प्रजा में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी छत होनी, अपना अपना घर होना जरूरी है। ये एक राजा का कर्तव्य है। और जैसे ही चौथा कहा कि राज्य में रहने वाली स्त्रियों की, माताओं की सदैव रक्षा करो, उनके साथ कोई अपमान न हो। जैसे ही यह कहा, वैसे ही द्रौपदी कहती हैं, तन हो मन हो मंद मुस्काई। हंसने लगी, मुस्कुराने लगी थोड़ा सा। जब हंसी तो वो तो उनके सामने ससुर हैं, बड़े हैं, तो थोड़ा सा हंसी फिर चुप हो गई। भीष्म जी ने कहा, बोले बेटा आप हंसे क्यों? पांचों पांडवों ने देखा द्रौपदी की तरफ क्रोधित में कि हमारे गुरुदेव के सामने हंसी है। तो द्रौपदी ने कहा, बोले महाराज कुछ नहीं, छोड़ो, रहने दो। भीष्म ने कहा, नहीं, हास्यम परिहासेन न किंदेन कर्तव्यम कारण। बिना कारण के तो हंसी नहीं आती।
और आप मेरे सामने हंसे, इतनी बड़ी बात, तो बताओ आप हंसे क्यों? तो द्रौपदी कहने लगी कि महाराज जी, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, अभी आप इनको राज्य का, एक राजा का कर्तव्य सिखा रहे हैं। आप मुझे बतलाओ, उस समय आपका ये कर्तव्य कहाँ गया था जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था और आप वहां पर जाकर बैठे थे? तब आपका ये नियम कहाँ चला गया था? तब आप आए क्यों नहीं? तो महाराज भीष्म जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं चाहता उस दिन तुम्हें अगर एक बार भी आंख दिखा देता दुर्योधन को और दुशासन को, तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हारे पर हाथ भी लगा सके। परंतु बेटा, कहते हैं ना, जब जिसका अन्न खाया है तो उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं होती। तो मैंने उन पापियों का अन्न खाता था, मैं उनके अधीन था, और उस दिन मैं अगर चुप रहा तो आज जो मुझे यह कष्ट मिला है, तो भीष्म जी को ये जो बाणों की सैया का कष्ट भोगना पड़ा, तो वो उसी के कारण ही भोगना पड़ा। तो कहा, बेटा द्रौपदी, अगर मैं उस दिन तेरी लाज रख लेता तो आज मुझे यह कष्ट नहीं देखना पड़ता। मैंने जीवन में कभी भी किसी का अहित नहीं किया, पर उस दिन मैंने उस राज्य में ये होने से नहीं रोक पाया, और आज मुझे इसका कष्ट मिल रहा है। बेटा मुझे क्षमा करना। तो राज्य का कर्तव्य सिखाया। ऐसे में कहते हैं द्रौपदी जी, बहुत बड़ा वर्णन महाभारत में आता है कि कहती हैं, अपना कोई नहीं होता, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख होई। जब कोई नहीं आता तब हम भगवान को पुकारते हैं, क्यों? हमें पता है जब संसार में आपकी कोई न सुनी, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो कहीं नहीं चलते वो भगवान के पास चले जाते हैं। तो भगवान के पास जाओ, महाराज कि मैं ऐसा फटा हुआ नोट हूं कि महाराज जो किसी दुकान में नहीं चलेगा, तो परमात्मा तू मुझे अपने पास ले ले। इस प्रकार का अगर मन में भाव रखोगे तो परमात्मा अवश्य ही आपकी सुनेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने आप को कभी अभिमानी मत समझो। एक बार भारत में रहने वाले कुछ व्यक्ति विदेश में गए, विदेश में व्यापार किया, भारत वापस आए, बढ़िया सी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। एक सरोवर के पास गए, नाव में बैठे, तो पहला व्यक्ति कहने लगा नाव वाले से, नाव चलाते चलाते, बोले भैया तुम्हें पता है कि अमेरिका कहाँ है, कौन सी दिशा में है? तो महाराज नाव वाले ने कहा, मुझे क्या पता अमेरिका कौन सी दिशा में। तो कहा, महाराज तेरा जीवन फिर बेकार है। देखो, अपने अपने ज्ञान का अभिमान कभी मत करो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? तो उसने कहा, महाराज मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो बस नाव चलाना जानता हूं। तो कहा, महाराज नहीं आती। बोले तब तो तुम्हारा जीवन और बेकार है। तीसरे व्यक्ति ने पूछा, कि कुछ मुझे आता होगा किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में किसी और को आता होगा। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। इसलिए व्यक्ति अभिमान ना करे, क्योंकि ये देह हस्तिमान सरोदर ही में मती तजत्वम, यह देह अस्थि का शरीर है, ये हमारा नहीं है, ये सांस हमारी नहीं है। हम ऐसे ही जीवन में चलते चलते, ये संसारे खल दुस्तारी कृपया का ही पाहि मुरारे, इस संसार में भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, पर वास्तविक जीवन में कोई नहीं है। धनानि भूमो पशु विष्ट गोष्ठे, जितना जीवन में धन कमाया होगा
वह यहीं का धरा रहेगा। पशु विष्ट गोष्ठे, हमारे घर में जो हमने गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी पशु पाले हैं वो घर में ही छूट जाएंगे। नारी गृह द्वार जना शमशाने, धर्मपत्नी जी जिसके साथ हमने हमारा 7 जन्मों का वचन लिया है कि तुम हमारी प्राण प्यारी हो, प्रियतमा हो, अनेक अनेक प्रकार से शब्दों का उनका प्रासंगिक उन्हें समझाया, उन्हें माना हृदय से, तो वो भी केवल घर के द्वार तक साथ जाती हैं। गृह द्वार जना शमशाने, जो आपके भाई हैं जिनको आप अपनी हिम्मत कहते हैं वह केवल शमशान तक साथ देते हैं। और जिस पुत्र के लिए अपने जीवन भर अपने पेट को काटकर अपने आप तप कर उस बच्चे के लिए कमाया है वह आपको आग लगाकर वहां से आ जाएगा। इसलिए जीवन में कुछ नहीं है, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, पीटेगा छाती अपनी को नबा नसीब होगा। 2 गज कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हम जीवन में बढ़िया सा चकाचक करके महाराज अपने आप को क्रीम पाउडर शैम्पू लगाकर बढ़िया सा चमकाते हैं, परंतु महाराज वर्णन आता है सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। यमदूत ले पकड़ के लालेंगे ढीरे ढीरे, पीटेगा छाती अपनी को नबा नसीब होगा। 2 गज कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो व्यक्ति अभिमान किस चीज का करे? जब महाराज ये शरीर हमारा नहीं है, ये मन हमारा नहीं है, ये हमारा प्राण तक भी हमारा नहीं है, तो व्यक्ति फिर किसके पीछे मैं करते करते भटकता है। यमदूत ले पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। आप लोगों ने कभी गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी कि जब व्यक्ति का मरणासन व्यक्ति की क्या होती है, प्राण निकाले जाते हैं, तो उस व्यक्ति को कष्ट होता है जब यमदूत उसे खींचते हैं। तो जो पापी व्यक्ति होता है उसके इतना उसे कष्ट होता है मानो इस शरीर से चमड़ी निकाली गई हो, इतना कष्ट होता है। और जो पुण्यमयी व्यक्ति होता है उसको कोई कष्ट नहीं होता, आनंद से प्राण निकले जाते हैं। फिर वो भटकता है, देखता है सभी रो रहे हैं, वो प्रयास करता है उस शरीर में घुसने के लिए, परंतु वह नहीं जीवित हो पाता। इसकी बहुत सुंदर कहानी है, गरुड़ पुराण में डरावने वाली भी है कि 5वें दिन वह पुनः वापस आता है, घर की दशा देखता है कि कौन अभी भी दुख कर रहा है मेरे लिए, पर देखता है बढ़िया सा बच्चा खाना खा रहा है, धर्मपत्नी जी भी बढ़िया सी क्या कर रही हैं, भोजन कर रही हैं, कोई दुख नहीं है। कितने दिन तक दुख करेगा? 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 1 महीने करेगा, 6 महीने करेगा, 1 साल करेगा, पर एक दिन वह भूल जाएगा। तो ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए अपने आप से आप पूछो, राम कथा कहती है आप स्वयं से पूछो कि हमने जीवन में क्या कमाया है। धन तो सभी कमा रहे हैं, पर हमने क्या कमाया, इसकी महत्ता ज्यादा, इसकी महिमा ज्यादा है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। इधर भगवान का राज्याभिषेक होता है, कथा आती है कि रामचरितमानस में केवल राज्याभिषेक तक की कथा है और वाल्मीकि रामायण में और लव कुश का वर्णन आता है, पर केवल राज्याभिषेक होने का अर्थ है हमें अपने जीवन में भी परमात्मा को उसी प्रकार राजा बनाना है, अपने शरीर का, इस मन का। ऐसा मन में सभी लोगों ने भाव रखना है। इधर काकभूषणी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर, जहां गरुड़ जी को संशय था। आज गरुड़ जी का संशय दूर हुआ और आज गरुड़ जी काकभूषणी जी को प्रणाम करके भगवान के धाम गए। देत कले चवनम चले गरुड़, आज संशय मन की जानी। मन के जितने भी संशय थे, प्रश्न थे, सब हमारा समाप्त हुए। गरुड़ जी भगवान के पास गए, प्रणाम किया और भगवान की शरणागति हो गई। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। इधर विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव अपने राज्य में चला गया, हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में तत्पर रहे। और इसी प्रकार इस श्री रामचरितमानस महाग्रंथ का यहाँ पर विश्राम होता है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं परब्रह्म परमात्मा
अखिल अकुटुंबस्य सर्वेश्वर सर्वाधिपति परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करूंगा, आप सभी लोगों के जीवन में भी भगवान श्री राम आपके मन में अपना अभिषेक कर दें, अपना राज्य स्थापित कर दें, और आप अपने कुल कुटुंबी बाल वृद्ध यौवन सभी जितने घर में होंगे सभी पर भगवान श्री राम कृपा बनाए रखें। ऐसा मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोगों की जय जय हो, जय जय वृद्धिकार आपकी हो। आप सदैव स्वस्थ रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें और मस्त रहें। व्यस्त का अर्थ ये नहीं आप धन पे चले जाओ, व्यस्त का अर्थ है आप धन के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ क्या है, अपने जीवन को भी पार करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और इसी प्रकार हमारा यहाँ पर जो ये दिव्या अनुष्ठान हुआ है, भयात स्वयं सेवा संस्थान के द्वारा ये दिव्य श्री रामचरितमानस का यहाँ पर क्या हुआ, आयोजन हुआ है। और मैं आपको प्रथम दिन से ही कथा में सुना रहा हूँ कि ये भी एक प्रकार का कैंप लगा है, जिस कैंप में हमने अपने कानों को शुद्ध किया, अपने शरीर को शुद्ध किया, अपने मन को शुद्ध किया, अपनी बुद्धि को शुद्ध किया। इति मंदिरोप कल्पिता वितृष्णा, अपनी मति को हमने परमात्मा के चरणों में लीन कर दिया कि महाराज अब मैं तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा। हम लोग आरती करते हैं, आरती का अर्थ जानते नहीं हैं। हम लोग भगवान शंकर जी की आरती करते हैं, उसमें क्या स्मरण आया है? जो भगवान शंकर जी की आरती है वो भगवान शंकर जी की नहीं है, वो तीनों देवताओं की आरती है। पर महाराज हम लोग केवल आरती करने में ध्यान रखते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। हे कानन चतुरानन पंचानन राजे, एक आनन भगवान विष्णु जी को कहा गया चतुरानन। भगवान चतुरानन की संज्ञा दी गई किसे? भगवान ब्रह्मा जी को। पंचानन राजे, पंचमुखी भगवान शंकर जी को कहा गया। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन, हंस का वाहन किसका वाहन है? हंस ब्रह्मा जी के। गरुड़ासन भगवान गरुड़ जी विष्णु जी के। वृषवाहन साजे, भगवान शंकर जी का वृषभ है। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, दो भुज भगवान शंकर जी को कहा गया। दो भुज चार चतुर्भुज भगवान विष्णु जी। दश भुज ते सोहे ब्रह्मा जी। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अर्थ जानो, देखो तीनों देवताओं की संज्ञा दी गई। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। अक्षमाला कौन पहनते हैं? भगवान ब्रह्मा जी। अक्षमाला वनमाला, वनमाला कौन पहनते हैं? वेणु की सुंदर सुंदर तरंगों में भगवान क्या है? वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरण विमफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखी प्रतिभा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा। ऐसे सुंदर भगवान विष्णु जी क्या करते हैं? वनमाला धारण करते हैं। रुंडमाला धारी, रुद्राक्ष कौन पहनते हैं? भगवान शंकर जी। ऐसे इनकी आरती, आप इस पूरी आरती का अर्थ समझाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा। ऐसी इनकी आरती है। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते ब्रह्मा जी, पीतांबर पीले वस्त्र पहनते हैं विष्णु जी, बागांबर अंगे भगवान बागांबर कौन पहनते हैं? शंकर जी। मन में ध्यान तो करते हैं धन मन धन सब कुछ है तेरा, पर खाली बोलते हैं करते नहीं है। ये भगवान ये तन ये शरीर तेरा है, मन ये मन भी तेरा है, ये धन धन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण। मैं ये सब कुछ तुझे अर्पण करता हूँ, अपने आप को अर्पण करता हूँ, क्या लागे मेरा। अरे तू देने वाला है, तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी है तू दे, पर खाली बोलते हैं करते नहीं है।
अगर हम अभी बोल देंगे ठीक है भाई आप 10 दिन तक परमात्मा की यहीं पर लेटे रहो, तो कोई नहीं लेटेगा। हम आपको बोलेंगे चलो जितना भी आप पे ये अभी पैसा है, धन है, जो भी है आप यहाँ पे रख दीजिए भगवान के सामने, कोई नहीं रखेगा। तो खाली बोलते हैं, भाव रखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम मेरी माँ है, तुम मेरे पिता हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरे जीवन में द्रविण हो। द्रविण का अर्थ अनेक प्रकार से बताया गया। मति को भी, द्रविण को, धन को भी कहा जाता है और बुद्धि को भी कहा जाता है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, सभी देव हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने त्वमेव माता च पिता त्वमेव की जो संज्ञा दी वह किस प्रकार दी? सिया राम मैया सब जग जानी। इतने देवी देवताओं को मैं प्रणाम तो नहीं कर सकता, परंतु हे राम जी, हे सीता जी, आपके अंदर ही मैं सभी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैया सब जग जानी, तुम्हारे अंदर ही जग है। अरे करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। ओ करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। ऐसा मन में भाव रखा, हम सभी लोग सभी उन इष्ट देवताओं को, कुल देवताओं को, ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मन में इस कथा से भाव लेकर जाना, संकल्प करके जाना, हे भगवान आप हमारे हृदय में विराजमान रहना। और ये जो सुंदर सा कार्य करवाया, यहाँ पे हमारे आचार्य जिन्होंने सुंदर सा पूजन किया, हमारे आचार्य जो अभी कीबोर्ड पर बैठे हैं, संगीत में बैठे हैं, जिनकी सुंदर सुंदर उंगलियां चल रही हैं, सुंदर सुंदर सा भजन गा रहे हैं, शुभम मुनियाल जी, हमारे सुंदर सा बांसुरी वादक वायलिन में जो बैठे हैं हमारे आचार्य ध्रुवतुड़ी जी, और तबले पर जो अपनी बढ़िया सी छनकार लगा रहे हैं, बढ़िया सी तान बजा रहे हैं, बढ़िया सा तबले के बोलों में सुंदर सुंदर भगवान का नाम ले रहे हैं हमारे आचार्य हिमांशु सेमल जी। और हमारे दो आचार्य जी और थे, कुछ कारणवश उन्हें जाना पड़ा। बाकी आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री राम जी आप सभी लोगों के ऊपर, यहाँ पर उपस्थित जितने बैठे हैं सभी लोगों के ऊपर भगवान राम जी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और इसी प्रकार इस कथा को भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, ओ प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, ओ प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, ओ प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हाथ सिया बढ़ा के भगवान से राम, प्रभाव से। जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय हो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी दास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय।
अपने अपने माता पिता की, श्री वेद व्यास भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग बानी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम 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 ओम। राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। दशरथ नंदन आरती गाऊं, दशरथ नंदन आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। दशरथ नंदन आरती गाऊं, दशरथ नंदन आरती गाओ। पाम भाग सो भित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। पाम भाग सो भित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। दशरथ नंदन आरती गाऊं, दशरथ नंदन
के मन भाए। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भाए। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा में हृदय उतारूं। राम कथा में हृदय बताओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ये राजा राम तेरी आरती गाओ। दशरथ नंदन आरती गाऊं। दशरथ नंदन आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहित नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वमदेव देव। ओ मनोजव मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम। संगमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्वव्याधिव्यपोहरि। सभी लोग पुष्प अपने हाथों में रख करके पुष्पांजलि करेंगे। ओम जदनेन जदनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्त देवाः। ओम राजाधिराजय प्रसय्यसायिने नमोऽयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मज्यम्। आमयि स्वरूपै सर्वणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर। सांगाय सप्रवाराय सवाहनाय सायुधाय सशक्तिकाय देवमुद्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। गंगे मैया की जय हो। उत्तराखंड पावन धाम की जय हो। चारों धामों की जय हो। साचे दरबार की जय हो। राजराजेश्वरी मैया की जय हो। धारी गौरा मैया की जय हो। रुद्रनाथ कमलेश्वर भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस की जय पूज्य हो। व्यास जी भगवान की जय हो। आवाहित देवताओं की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय सब हो। भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत्।